Next is representation of set. First of all, I want to tell you जो ये सैट नाल रिलेटेड असी वीडियो बनाई है और 2 स्टैप्स दे विच बनाई है। फर्स्ट स्टैप दे विच असी डेफिनेशन दस रहे हैं ते सैकेंड दे विच जिहड़ी रिप्रजेंटेशन ऑफ सैट भी असी सैट नूं किद्दां रिप्रजेंट कर सकते हैं वो चीज़ असी जिहड़ी सैकेंड वीडियो दे विच बना रहे हैं। सो वी कैन रिप्रजेंट सैट इन 2 फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म इज़ रोस्टर फॉर्म एंड सैकेंड फॉर्म इज़ सैट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म दे विच की हुंदा वा जो साडे कोले डाटा हुंदा वा कोई किसी भी चीज़ नाल रिलेटेड वो असी सीधा लिख लैंदे आ जो साडे कोल हुंदा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल जिद्दां मेरे कोल क्वेश्चन है सैट ऑफ वॉवल्स की बनाना है आपां सैट ऑफ वॉवल्स वॉवल्स इन इंग्लिश। ओके जिन्ने भी साडे कोल इंग्लिश लैंग्वेज है जो साडी इंग्लिश अल्फाबैट्स ने उहदे विच किन्ने वॉवल्स हुंदे आ 5 वॉवल्स हुंदे आ ते उहनूं असीं रिप्रजेंट किहदे थ्रू करना वा रोस्टर फॉर्म दे थ्रू रिप्रजेंट करना जो असीं पहलां सैट दी डेफिनेशन दे विच जिस तरह लिखिया सी सेम एज। ओके सो फर्स्टली तुसीं आपां वॉवल्स दी गल कर रहे हैं। सो आपां सैट नूं जिहड़ा नाम दित्ता वा डिनोटेड बाय वी। ओके सो वी राइट हियर वी and put the sign of equal to and start with curly bracket. How many vowels in English language? Here is 5 vowels: A, E, I, O and U. Okay, we represent set in roster form like this. Firstly, give name to the set and write formation like this. Set of vowel in English. We have 5 vowels. We write vowels in curly brackets. In set builder form, this is different from the roster form. ओके सैट बिल्डर फॉर्म। सो इनू बिल्डर मतलब तुसी बिल्डर तो ही अंदाजा लगा सकते हो भी थोड़ा उन्होंने मोल्ड करके लिखना थोड़ा बड़ा करके लिखना वा यानी कि असी जिहड़ी एग्जैक्ट चीज़ आ एग्जैक्ट वैल्यू आ वो नहीं लिखांगे जस्ट असी दसांगे भी सैट दे विच असी की मैंशन कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल असी सेम लवांगे ठीक है जिद्दां सैट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश। सो वी टेक सेम एग्जाम्पल फॉर द सैट बिल्डर फॉर्म। So according to this we write firstly we denote set by V क्योंकि असी जिहड़ा फॉर्म बना रहे हैं वो वॉवल्स लैटर लिख रहे हैं। सो ताकि साडे दिमाग 'च वो चीज़ रहे कि असी की लिख रहे हैं। सो वॉवल्स लई आपां V लिख दी है। यू कैन राइट एनी अल्फाबेट हियर A B C D any. Okay so we start with curly brackets. Okay we write here x okay colon x put colon 2 dots colon. Okay x is a vowel in English alphabets. Okay we close the set with curly bracket. We use here curly bracket. We denote by the same set name. We use same name here and but writing form is different from other. Okay where here we use directly vowels A E I O U but in this formation we write x. X is a vowel in English alphabet. ओके सो हुण असीं इहनूं थोड़ा जिहा डिटेल च जे समझीए असीं लिखना तो इहनूं करली ब्रैकेट्स दे विच ही आ। हुण एक्स आ एक्स कोई वॉवल नहीं है बट असीं जिद्दां कई वारी होर सम भी करदे हुंदे सी तां उहदे विच असीं एक्स सपोज कर लैंदे हुंदे सी। यू कैन राइट हेयर एनी स्मॉल लैटर एनी A B C D any.
ओके सो वी राइट हियर एक्स एक्स आ वो साडा कोई भी वॉबल हो सकता 5 वॉबल्स दे विचों असीं कुछ भी लिख सकते हैं ओके एक्स इज़ आ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबैट्स ओके जो भी असीं साडे सैट दे विच इंग्लिश जिहड़ा एक्स आ रिप्रजेंट कर रहा वा इंग्लिश अल्फाबैट्स दे विच जिहड़े वॉवल्स हुंदे आ ओके सो इनू कहंदे आ सैट बिल्डर फॉर्म सॉरी हाँ जी सैट बिल्डर फॉर्म इनू आपां कॉलन कहने आ जिहड़ा अपने कोले एक्स आ जस्ट यूज फॉर साइन जस्ट यूज फॉर अ साइन इनू असी साइन दे ਲਈ ही यूज करते हैं आ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 डॉट्स लगाए हैं इनू ਅਸੀਂ कॉलन कहने आ ओके ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਰੋਸਟ मतलब कि असी ब्रीफ लिख दें जो एग्जैक्ट चीज़ आ असी उन्होंने ही रिप्रजेंट कर दें बट जो सैट बिल्डर है वो की गल जिमें वधा चढ़ा के करने वाली गल होगी उन्होंने असी थोड़ा जिहा खोल के लिख दें बट सेम चीज़ इत्थे लिखी जाती है भी असी जो वॉबल्स आ इत्थे रिप्रजेंट नहीं करांगे ओके हुण असी की आ रिप्रजेंटेशन ऑफ सैट दे नाल जिहड़े रिलेटेड सानूं क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हां बारे थोड़ा जिहा असी पढ़ांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ x ਇਜ਼ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨੰਬਰ x ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕਿਹਦੇ ਸੌਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਫਰੋਮ 3 ਐਂਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਫਰੋਮ 10 ਜਿਹੜਾ x ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਨੇ x ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਉਹ 3 ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਉਹ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ ਨੇਮ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਦਵਾਂਗੇ a ਸੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਹੇਅਰ 3 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 4 5 6 7 8 9 10 नो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 10 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ x ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ 10 ਮਤਲਬ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ 9 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ x ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਫਰੋਮ 3 ਗ੍ਰੇਟਰ ਓਕੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਫਰੋਮ 10 ਓਕੇ ਸੋ 9 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ and then now we do second question according to second question ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐ ਯੂ ਵਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ odd numbers ne okay so asi ode according likhange 1 3 5 7 9 these are odd numbers so we write here x okay x is odd number less than 10 ओके ये असी की आ ऑड नंबर्स आ साडे कोले इहनूं असी बिल्डर फॉर्म दे विच लिखिया वा इहनूं असी रिप्रजेंट कीता वा जिहड़े साडे एलीमेंट आ उहनूं x दे नाल ठीक है x इज ऑड नंबर है आ साडे ऑड नंबर्स ने जिहड़े की आ लेस दैन कीदे तो ने 10 तो घट ने ओके सो उम्मीद है कि सारिआं नूं ये चीज़ समझ लग गई होवेगी जे कुछ तुहानूं कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ तुसीं कमेंट दे विच दस सकदे हो ठीक है तो जे कोई स्टूडेंट सानू ज्वाइन करना चाहता है ट्यूशनस क्लास रेगूलर साडे कोल ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज़ वो भी सानू दस सकदा वा असी 1 जुलाई तो जिहड़ियां ट्यूशन क्लासेस जगराउंड च ही रेगूलरली स्टार्ट करन जा रहे हैं सो थैंक यू हैव अ नाइस डे।